हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था और क्या इसका परिणाम आया। तो दोस्तों, शॉर्ट में पहले समझते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था लुई फिलिप। वो उदारवादी था, उसके साथ साथ ही वो काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था। वो चाहता था कि हमारे लिए सब चीज़ हो, सबसे पहले मेरा काम हो। ठीक, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी इसके विपरीत में जो लोग थे उसको खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति का क्या किया, अवलंबन किया। उसके पश्चात 1840 ईस्वी में इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, जो गरीबों के दुश्मन के समान था। गरीब किसान मजदूर को देखना पसंद नहीं करता था। वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार फ्रांस में नहीं करना चाहता था। इसके शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ने लगी, जिसके पश्चात थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और उसी समय जगह जगह आंदोलन किए गए, जिसके पश्चात लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर भाग गया और इसी क्रांति को बोला जाता है 1848 के क्रांति। तो चलिए देखते हैं। तो 1848 की क्रांति, दोस्तों यह क्रांति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इस टॉपिक को तो हम पढ़ेंगे ही साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है। एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे या कारण क्या थे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, शॉर्ट भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बनता है। इसलिए आप सभी इसको ध्यान से देखें। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आंसर देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई फिलिप था, जो एक उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब कि लोग था दयावान था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यानी कि अपने लिए सबसे ज़्यादा सोचता था। दयालु था, लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन उससे पहले चाहता था कि ये जो चाहता है उसके लिए सब चीज़ हो। चलिए, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। उसके पश्चात उसने 1840 ईस्वी को गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो को, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था। कोई भी सुधारात्मक कार्य करना ही नहीं चाहता था। इसके शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी एवं भूखमरी की समस्या तेजी से बढ़ने लगी। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसके पास आखिरी में एक ही उपाय था कि राजा के विरुद्ध आंदोलन करना। तो वो सब क्या किया, ध्यान से देखिए। भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी, जिसके पश्चात थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया गया। ये किया गया था पेरिस में किया गया था 22 फरवरी 1848 को। 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस की राजधानी पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया गया और जगह जगह आंदोलन किए गए। इसे ही 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के पश्चात लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर ये भी इंग्लैंड चला गया। यानी कि जितने भी शासक के खिलाफ आंदोलन हुआ है, सब के सब फ्रांस से इंग्लैंड ही भागा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन था। तो वहाँ का शासक था लुई फिलिप। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये किया था लुई फिलिप ने। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया। तो ये किया था 1840 ईस्वी को। इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देगा कि लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये किया था गीजो को। फिर से रिपीट कर देगा कि गीजो को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये किया था लुई फिलिप ने। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछेगा कि गीजो किस प्रकार के व्यक्ति था। तो ये था कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये किया गया था थियर्स के नेतृत्व में और ये किया गया था 22 फरवरी 1848 में। चलिए, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप
क्विक रिवीजन के लिए इस प्रकार के वीडियो ढूंढते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।